माइनस 7x प्लस 3x कि हमने जिन दो का सम या डिफरेंस एक किया बेटा हम कैसे ब्रेक करते थे आपको पता है कि आउटर दोनों का हम y प्लस क्या देंगे हमारे पास क्या बनेगा पहले हम डिवाइड बाय 3% के ऊपर आते हैं 3% y is equal to आपको याद है y क्या x के माइनस 7 is equal to 0 और x plus 4 is equal to x का मतलब क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 1.3 चैप्टर 1 हम कर रहे थे और 1.3 के हमारे जस्ट लास्ट टू क्वेश्चन रह गए थे। तो आज हम अपने लास्ट टू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं जी एक्सरसाइज जो है वो हमारी वन पॉइंट थ्री है और इसका जो क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है वो है हमारे पास लास्ट दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें हमने 15 और 16 दो क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के स्टेटमेंट कुछ इस तरह है x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 192 जी। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक न्यू टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। प्रीवियस जो थे वो हमने जो थे पिछले इससे पहले वाले जो 3-4 क्वेश्चन थे वो अलग टाइप के थे। तो यहाँ से हमारी टाइप चेंज हो गई है। तो हम देखते हैं ये क्या टाइप है हमारे पास। तो ये जो हमारी टाइप है ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन की है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी किसी भी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। दैट्स फॉर ये सी लिखा हुआ है तो हम के कह लेते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने का जो मेथड है वो ये है कि हमने ये कांस्टेंट्स हैं इनको ऑब्जर्व करना है। ये कांस्टेंट्स हैं चार, इसमें ये लीनियर फैक्टर हैं, चार लीनियर फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन चारों फैक्टर्स में से कौन से दो हमने पहले मल्टीप्लाई करने हैं। तो वो इस रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि हमने एक रिजल्ट चेक करना होता है कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, कि कौन से दो कांस्टेंट का सम बाकी दो के इक्वल है। हो सकता है a प्लस सी बराबर हो b प्लस डी, हो सकता है a प्लस डी बराबर हो b प्लस सी। तो ये तो हमें नहीं पता। जैसे इस केस में हम अपने क्वेश्चन में अगर आते हैं तो हमारे पास क्या है x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 और x माइनस 7। तो कौन से दो का सम बाकी दोनों के इक्वल है। जैसे देखें इन दोनों का सम 1 प्लस 3 क्या ये बराबर है उसके माइनस 5 माइनस 7 के। ये बराबर नहीं है। तो फिर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई। हमने इसमें करने कुछ ऐसा है कि दो को और दो को मल्टीप्लाई करना है पहले। नेक्स्ट चलते हैं, जरा गौर से देखें। तो 1 माइनस 5 1 माइनस 5 और 3 माइनस 4 इसका आंसर क्या आया। सॉरी 3 माइनस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो जी अगर हम ऐसा करें कि इसको और इसको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा कि हमारी पहली पहली दो टर्म जो होती हैं रिजल्ट की वो सेम आ जाएंगी। एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है ऐसा करने की वो अभी मैं आपको बताता हूँ जब हम इसको लेके चल रहे हैं। देखिए हमने कहा है कि पहले x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 के साथ और x प्लस 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 के साथ 192। हमने ये जो अरेंजमेंट किया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो इसके पीछे रीजन क्या है ये नेक्स्ट दो स्टेप्स में आपको बड़े अच्छे से क्लियर होने लगी है। प्रोटेक्ट करें तो ये x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 5x और 1 की बारी है 1x माइनस 5। इधर चलें x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 192।
यहाँ दोबारा आते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, तो ये आपके पास क्या बच गया माइनस 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसकी पहली दो टर्म्स और इसकी पहली दो टर्म एक जैसी आ गई हैं। वो सिर्फ इस वजह से एक जैसी आई हैं कि हमने जिन दो का सम या डिफरेंस एक जैसा था, उन दो वाली जिन दो के कांस्टेंट का सम या डिफरेंस एक जैसा था, उनको जब एक साथ रखा है तो प्रोडक्ट किया, तो ये इस वजह से एक जैसे आई हैं। अगर आप इन दोनों को पहले और इन दोनों को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, पहले इन दोनों को और फिर इन दोनों को, तो ये पहली पहली दो टर्म एक जैसी नहीं आनी थी। इसका हमें क्या बेनिफिट होगा, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकेंगे, तो हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। आप सब्स्टिट्यूशन से अवेयर हैं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में 1.3 में सारे क्वेश्चन में कहीं ना कुछ किसी तरह की सब्स्टिट्यूशन हुई और इस पे डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। ये हमारा क्या बन जाएगा y माइनस 5 इंटू y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। जी बेटा इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा, मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y माइनस 5 टू ज़ा 10, तो ये 105 माइनस माइनस प्लस, तो 25 ज़ा 100 होता है, 5 1 ज़ा 5, तो 105 हो गया इज इक्वल टू 192। इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास बनेगा y स्क्वायर माइनस 26y माइनस ओके जी, अगर आप 100 सब्ट्रैक्ट करें तो 92 आता है, और 92 में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 87 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपके पास लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो मिड टर्म हम कैसे ब्रेक करते होते हैं, आपको पता है कि आउटर दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं 87y स्क्वायर, और मिड टर्म हमारी यहाँ पे माइनस 26y। 87 के हमने फैक्टर लिखने होते हैं, तो दो फैक्टर है हमारे पास 29y एंड 3y। अगर आप 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 87 आता है, और देखें जी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, और रिमाइंडर नेगेटिव है तो वो बड़ी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये देखिए हमने साइन भी एडजस्ट कर लिए हैं। ये हमारे पास बनेगा y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। जी नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y माइनस 29। यहां से अगर आप देखें तो आपके पास 3 कॉमन है, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें तो दोनों में y माइनस 29 कॉमन है, और आपके पास बचेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिखते हैं बेटा आइदर y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आने के बाद आपको पता है कि हम सब्स्टिट्यूशन वापस पुट कर देते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, यहाँ से दो सॉल्यूशन शुरू हो जाते हैं कि दो इक्वेशन बन जाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0, और इधर आप आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखें हमारे पास क्या बनेगा, पहले हम इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखें प्रोडक्ट करें तो आपके पास प्लस 3x स्क्वायर आता है, ऐड करें तो माइनस 4x, x कॉमन लिया x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है हम लिखते हैं आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 3 आ गई और x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। x की ये दो वैल्यूज आ गई, अब यहाँ से भी हमें x की दो वैल्यूज मिलनी है।
तो अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट किए बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस पार्ट को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंगिंग टू r। नेक्स्ट चलते हैं जी, a हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है तो 1, x का कोएफिशिएंट b और c हमारी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, और हम साइन साथ लिखते होते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जी क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नेक्स्ट चलते हैं जी माइनस बी, तो माइनस बी हमारा क्या है, माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर मीन बी का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या आपका 1 है और c क्या आपका माइनस 29 डिवाइड बाय 2 टाइम a आपका क्या है 1 है। इसका नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये आपके पास बनेगा पॉजिटिव 4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 9 4 दा 36 होता है और 24 दा 80 होता है। तो ये अगर आप ऐड करें तो 6 116 आपके पास बन गया। नेक्स्ट चलते हैं डिवाइड 2 जी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आ रहे हैं जी, यहाँ से ना ये दो सोल्यूशन मैंने अभी तक मिटाए नहीं है, ये हमें एंड पे जरूरत पड़ने सोल्यूशन सेट लिखते हुए। तो ये हमारे पास आ गया बेटे x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 और 16 32 होता है, तो ये आपका क्या बनेगा 132 डिवाइड 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 टाइम 33, 4 टाइम 33, 4 30 था, ये देखिए ना 33 है, जिसको आप 30 प्लस 3 करके इधर मल्टीप्लाई करें, 4 30 था 120 प्लस 4 12 था 4 3 था 12, तो ये 132 आपका बनता है। ओके डिवाइड 2, तो 4 प्लस माइनस यहाँ से 4 का अंडर रूट अलग हो जाएगा और 33 का अंडर रूट अलग डिवाइड 2, 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 डिवाइड 2, 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है ना, और 33 जो है परफेक्ट के रूट नहीं आता है इसका, 2 ऊपर से कॉमन लिया, 2 प्लस माइनस 33 ओवर 2, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33, x की दो वैल्यू ये आई और ये दो पहले हम फाइंड कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हुआ 2 प्लस माइनस 33, ये दो वैल्यूज, तीसरी ये 3 और चौथी हमारे पास 1। ये बेटे ये हमारा सॉल्यूशन सेट रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया है। अब इस जैसा एक और पार्ट हमारा जो हमारा इसका लास्ट पार्ट है, हमारा लास्ट पार्ट है बेटे 16। तो 16 हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और हमारा फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 16 क्वेश्चन के ऊपर जरा आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट में राइट कर रहा हूं, ये भी बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, एक ही टाइप के दोनों क्वेश्चन है। तो इसको जरा देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 16 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 x माइनस 8 इंटू x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 जी। तो हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लिया। अब हम देखेंगे इसमें कि चार लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनके कांस्टेंट जो टर्म्स हैं उनके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे कि इन दो का सम एक जैसा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे आप हिंट लिख लें बेशक कि आपके पास क्या होना चाहिए, a प्लस बी होना चाहिए c प्लस डी के। तो -1 -2 इन दोनों के कांस्टेंट को ऐड करें और -8 प्लस 5, एक्चुअली ये ऐड ही हो रहे हैं ना,
यहाँ बच्चा को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। तो ये -3 इज इक्वल टू -3, इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x-1 को x-2 के साथ और x-5 को x-8 को x + 5 + 360 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे और इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। चलते हैं जी। x² -2x -x +2, इधर देखें जी x² +5x -8x -8 5 40 + 360 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलें जी x² -3x +2 and x² -3x -40 + 360 इज इक्वल टू 0। जी बेटे वही बात कि जब आपने ये सही से सिलेक्शन किया कि किन दो को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास पहली दो टर्म्स एक जैसी आ गई हैं जिनको आप y पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं जी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पुट y इज इक्वल टू x² -3x। तो y की जगह x² -3x की जगह y आएगा y +2 into y -40 + 360 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखें, y² y से y मल्टीप्लाई हो गया -40y + 2y + 4 2 8, तो ये -80 आपके पास आ जाएगा। -80 इज इक्वल टू + 360 इज इक्वल टू 0 + 360 इज इक्वल टू 0। इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप आए तो आपके पास बन रहा है y² ये -40 + 2 तो ये -38y और ये आपके पास -80 है + 360 है तो ये बल्कि +280 आपके पास आ रहा है। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, -28y -10y + 280 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 28 और में 10 ऐड करें -38 बनता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें +280 बनता है। तो y कॉमन लिया y -28 -10 कॉमन लिया y -28 इज इक्वल टू, यहां से y -28 आपके पास कॉमन है तो क्या बचा y -10 इज इक्वल टू 0। आइदर y -28 इज इक्वल टू 0 और y -10 इज इक्वल टू 0। यहां से y आपके पास 28 आ गया और यहां से y आपके पास +10 आ गया है। या आपको ये ना भी करें तो आप वापस सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि पुट y इज इक्वल टू, आपको याद है कि y क्या है, x² -3x -3x, ये आपके पास क्या बनेगा, y की जगह आ गया x² -3x -3x -28 इज इक्वल टू 0 और इधर आप देखें x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं बेटे इस पे, x² -7x + 4x -28 इज इक्वल टू 0। कैसे पता चला, 7 4 28 होता है, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 3 होता है, रिमाइंडर नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव रखिए, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। x कॉमन लिया x -7 + 4 कॉमन लिया x -7 इज इक्वल टू 0। x -7 दोनों में कॉमन आया, x + 4 बच गया इज इक्वल टू 0। x -7 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ हम आइदर लिखते हैं। यहाँ से x आपके पास +7 आ गया और यहाँ से x आपके पास -4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप इधर आते हैं जी, x² -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0। 5 2 10 होता है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आता है, तो रिमाइंडर हमारा नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव रखी है। x कॉमन लिया x -5 + 2 कॉमन लिया x -5 इज इक्वल टू 0। x -5 दोनों में से क्या आ गया जी, कॉमन आ गया और x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ वो स्टेप लिखेंगे कि आइदर x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x +5 और यहाँ से x -2। तो सॉल्यूशन सेट अपना आप देखें, इसमें क्या आएगा, 7
-4, 5 एंड -2। जी बेटा, तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया, और 15 इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 था, और एक्सरसाइज जो है हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।